चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, आवाज आ रही सबको? सर एक क्वेश्चन थी सर, आपका इंटरव्यू सेशन के रिगार्डिंग। जी बताइए। इफ यू गेट दिस जॉब, आप ये अपना छोड़ दोगे सर? नहीं, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपना ऑलरेडी दूसरी जगह का ज्वाइनिंग का काफी टाइम से वेट कर रहा हूँ। मतलब आपको शायद तो मैंने बताया नहीं होगा, मेरा इंडियन रेलवे में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, बट ड्यू टू कोविड की वजह से पूरा 1-1.5 साल से कुछ ट्रेनिंग सारा बंद पड़ा हुआ है। तो मैं उस ज्वाइनिंग का मैं वेट कर रहा हूँ काफी टाइम से। तो मेरा ड्रीम जॉब है एक्चुअली ये। तो मैंने दिया फॉर द बैंकिंग एग्जाम्स में इसलिए देता हूँ सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ अपडेटेड, सो दैट मैं स्टूडेंट्स को भी बेस्ट से बेस्ट और जो मार्केट में लेटेस्ट है वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसके ऊपर डिसीजन अभी फिलहाल तो बोल नहीं सकते। रेलवे मींस एनटीपीसी सर? नहीं, असिस्टेंट लोको पायलट। तो सर आप अगर वो सर्विस में ज्वाइन हो जाएंगे तो आप छोड़ दोगे? जी विदांशु, हम लोग का जॉब लगना मुश्किल है रेज्यूमे में। अरे मैं पढ़ा के जाऊंगा, पूरा टेंशन मत लो, ठीक है? आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा के जाऊंगा मेरे सब्जेक्ट का। ओके सर, बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू सर्विस, योर न्यू ड्रीम जॉब। अभी कुछ फाइनल नहीं है यार, एक गवर्नमेंट जॉब। ज्वाइनिंग तो हो गई ना सर, सिलेक्शन तो हो ही गया, ज्वाइनिंग तो है। तो ये तो कंफर्म है आप जाओगे? हाँ, ये तो कंफर्म है, बट अभी ये नहीं पता कि इस साल ही आ जाएगा कि एक ये साल भी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि सारा इस समय कंडीशन बहुत खराब चल रहा है, ठीक है? तो वो ज्वाइनिंग प्रोसेस अपना रोक रखा है अभी इन लोगों ने। अरे श्रेयांश टेंशन मत लो, मैं रिकॉर्डेड वीडियो से कवर करना पड़ेगा। नहीं टेंशन मत लो, मैं लाइव क्लासेस पूरा आपको कवर करा के जाऊंगा, ठीक है? आपका सिलेबस पूरा कवर करा के जाऊंगा, टेंशन एक काम करना सर, क्योंकि आप अभी प्लूटस में हो इसलिए आप आपका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर या इंस्टाग्राम कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हो। जब आप छोड़ के चले तो सर आपका जो मतलब आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ साइट हमको देके जाना। प्रॉमिस। हमारा प्रॉब्लम आपको बोल सकते हैं और आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, प्रॉमिस। ये फेवर कर देना सर। बिल्कुल भी प्रॉब्लम होगा तो आपसे डिस्कस करेंगे सर। प्रॉमिस, याद रहेगी ये चीज। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ सर, मेंस एंड इंटरव्यू में कितना टाइम देते हैं? मेंस एंड इंटरव्यू के बीच में क्या बोल रहे हो श्रेयांश? क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मैं अभी ये चीज बता देता हूँ इंशाल्लाह। शालिनी, मेरा यहाँ पर चंडीगढ़ जोन से है। नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। टेंशन मतलब अपना काम पूरा करके जाऊंगा, है ना? जो भी रहेगा। थैंक यू श्रेयांश फॉर दैट। पूरा टेंशन ले दिया। नहीं टेंशन मत लो, ठीक है ना? हाँ सर, वही गैप कितना देते हैं? अच्छा, गैप कितना देते हैं? गैप में मैंने बताया था श्रेयांश सुबह भी, 15 दिन से ज्यादा गैप आपको देंगे नहीं। आप फिर एक्चुअल में अभी जैसे कि अगर आप देखोगे कि ये इसका पीओ का रिजल्ट आएगा 8 फरवरी को और 25 को मेरा इंटरव्यू था, तो मेरे को लकीली 17 दिन मिल गए थे, लेकिन 8 तारीख को रिजल्ट देने के बाद 20 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो चुके थे। तो मतलब डिपेंड करता है कि किसी को 12 दिन का भी गैप मिलता है, किसी को 17-18 दिन का भी मिलता है। तो 12 से लेके 1 तारीख तक, सॉरी 20 से लेके 1 तारीख तक चला था। तो जिसका 1 तारीख को होगा तो उसको तो 20 दिन का गैप मिल गया, लेकिन जिसका पहले आ गया उसको 12 दिन का, मुझे 17 दिन का मिला था। तो वही 15 से 20 दिन से ज्यादा गैप नहीं देते हैं।
ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है श्रेयांश की इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप एक चीज देखो, आप मुझे एक बार बताओ, आप जब मेंस की तैयारी करोगे, है ना, तो मेंस की तैयारी करते वक्त बैंकिंग अवेयरनेस बेटा प्रॉपर पढ़ोगे, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, उसके बाद आप करंट भी पढ़ रहे होगे, क्योंकि करंट नहीं पढ़ोगे अगर अच्छे तरीके से तो मेंस में सिलेक्शन होना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो भी आपका तैयार होगा, बस आपको फोकस करना होगा उसके बाद 15 दिन के करंट पे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे, और अपनी कॉन्फिडेंस लेवल में वर्क करना पड़ेगा, और इससे ज्यादा आपको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इतना टेंशन मत लो उस चीज का। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली बात है, अगर पहला इंटरव्यू देने जाओगे जिस दिन, उस दिन तो आपको थोड़ा सा फील होगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उसमें अच्छा करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन है। हाँ, अंशिका पूछ एसबीआई की एज लिमिट क्या होती है। तो अंशिका, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क की जो एज लिमिट होती है वो 21 से 28 होती है, और जो पीओ की एज लिमिट होती है वो 21 से 30 साल होती है। आईबीपीएस में भी सेम चीज है, आईबीपीएस एसबीआई सेम पैटर्न फॉलो करते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, अभी कुछ होशियार बालकों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे, तो कुछ क्वेश्चंस में मुझे डाउट हुआ, क्योंकि कुछ लोगों ने, हाँ श्रेयांश, आप लोगों के लिए ही वो चीज मैंने रखी थी। ठीक है, बिकॉज आई नो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, और बच्चे फिर जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं वहां तक पहुंचते तो वो उसी को सर्च करते हैं, है ना। एग्जाम कौन से मंथ होते हैं जनरली, ऐसा कुछ नहीं है अंशिका, जब भी नोटिफिकेशन आ जाता है तो विद इन 3 to 4 मंथ सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। तो नोटिफिकेशन, बैंकिंग का सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि जिस दिन वो नोटिफिकेशन निकालेंगे उसी दिन वो सारी डेट बता देंगे, रजिस्ट्रेशन की डेट, आखिरी डेट, प्रीलिम का पेपर कब है, प्रीलिम का रिजल्ट कब है, मेंस का पेपर कब है, मेंस का रिजल्ट कब है। ठीक है, तो उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो, अभी मेरे पास एक क्वेश्चन आया था ये वाला। अब ये क्वेश्चन मुझे किस महारथी ने भेजा था या किसी ने भेजा था, तो मुझे बताओ जरा, इसको स्टेटमेंट को पढ़ो और मुझे बताओ। मैंने आज सुबह का भी डाउट कंसिल लिया है आप लोगों का। ठीक है, सुबह कुछ मुझे किसने भेजा था, ब्लड रिलेशनशिप डाउट भेजे थे किसी ने, तो कोई बात नहीं, ब्लड रिलेशनशिप तो मैंने कल ही कंप्लीट किया, तो उसके डाउट तो मैं नेक्स्ट टाइम भी ले लूंगा। डाउट्स तो किसी भी टॉपिक के चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ बेटा, ये वाला क्वेश्चन किसने भेजा है। सर मैंने भेजा था, बस यही कंफ्यूजन था सेकंड स्टेटमेंट में, वैन थोड़ा डिफरेंट होगा है नॉर्मली। देखो, पहली चीज तो आपको ये समझना है वर्ड्स का मीनिंग। अभी आपने ये जो स्टेटमेंट लिख के भेजे हैं, सम इज भी ये होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे गरिमा इसका मतलब क्या है, ओनली का मतलब तो ओनली होता है, सम का और फ्यू का मतलब एक ही होता है ना गरिमा, सम का और फ्यू का मतलब एक ही होता है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली फ्यू ए आर नॉट बी। तो जब हमने पढ़ा था ओनली फ्यू ए इज बी, तो उसका मतलब क्या होता था कि कुछ ए बी है कुछ ए बी नहीं है। अब ये कह रहा है ओनली फ्यू ए नॉट बी, इसका मतलब ये है कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी है। वो किसकी वजह से, ओनली फ्यू की वजह से। अब इसके दो मीनिंग है, ओनली फ्यू ए इज बी एंड ओनली फ्यू ए इज नॉट बी। समझ आया। लेकिन आप देखो, आप ये स्टेटमेंट को भी यूज कर रहे हो, आप इसको भी यूज कर रहे हो, दोनों एक ही मीनिंग तो बता के जा रहा है आपको, सम ए इज बी, तो यहां से वो मीनिंग निकल रहा है, तो इसका तो यूज ही बेकार हो गया स्टेटमेंट 1 का। इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इररिलेवेंट लगा था। ठीक है, बाकी इसका मीनिंग आपको जानना है, तो ओनली सम ए या नॉट बी का मतलब होता है कि कुछ ए बी नहीं है कुछ ए बी है, क्योंकि यहाँ पे यूज किसका करा जा रहा है, ओनली फ्यू का। समझ आया गरिमा। और सर स्टेटमेंट तो ए और बी के बीच में है सर, कंक्लूजन में सी भी आ गया है सर, ये समझ नहीं वही आया वही सर। अरे ये गरिमा ने शायद कुछ खुद से ही बनाकर भेजा था, लेकिन मैं इंक्लूड कर लिया था, थोड़ा सा मुझे रेलेवेंट लगा, बट ठीक है। आई होप आपने जो डाउट आपके माइंड में था वो क्लियर हुआ। मॉक टेस्ट में था, कौन से मॉक टेस्ट में था बेटा, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग तो बिल्कुल सेम है गरिमा, इन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। ठीक है, इन दोनों का मीनिंग मतलब इसमें जो दो मीनिंग है ना आपके, उससे ही आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर सर ओनली फ्यू ए आर नॉट बी होता तो हाँ, अलग होता। ये तो दिया हुआ है, ओनली फ्यू ए आर नॉट बी।
यही तो है, हाँ यही तो दे रखा है। हाँ, तो इसका मतलब यही हो गया। देखो जब मैंने ये सर बस मीनिंग ही नहीं आ रहा था समझ। देखो जब आपको ये पढ़ाया था मैंने ओनली फ्यू ए इज बी बताया था, तो इसका मतलब क्या था, ये कुछ ए बी है कुछ ए बी नहीं है। तब यहाँ पर सिर्फ यही तो लिखा है ओनली फ्यू ए इज नॉट बी, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कुछ ए बी नहीं है लेकिन कुछ ए बी है। ओनली फ्यू का तो जो एम्फेसाइज पड़ेगा वो तो पड़ेगा ही ना स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, तो बस आपको ये सजेस्ट करना है। देखो ये तो गलत है, सी का कोई रिलेशन ही नहीं है, सी का कोई रिलेशन नहीं, तीनों ही गलत हो जाएंगे ये, क्योंकि यहाँ पे सी तो है ही नहीं ना एक पिक्चर में। क्वेश्चन गलत क्या गलत है तीनों? सर, क्योंकि हाँ सी थोड़ा का सा इररिलेवेंट रिलेशन है। ही नहीं है स्टेटमेंट में, सी वो नहीं स्टेटमेंट में। चलो कोई गरिमा एक काम करना, जो क्वेश्चन था ना उसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा करो। जब भी आप लोग हैंड रिटन करते हो तो कुछ लोगों ने हैंड रिटन भेजा तो मुझे, कुछ लोगों का तो समझ में नहीं आई राइटिंग ही। तो आप जब भी कहीं से भी क्वेश्चन भेजो तो यू मेक श्योर कि आप उसका स्क्रीनशॉट भेजो अपना, है ना। क्योंकि किसी की हैंड राइटिंग समझ में आ सकती है, किसी की नहीं, किसी ने थोड़ी गलती कर दी तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हमारी क्लास का जो भी है और क्वेश्चन हम लोग ज्यादा नहीं कर पाते। इसलिए मेक श्योर कि आप हमेशा स्क्रीनशॉट भेजो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलो ठीक है, फटाफट से डिस्कस करेंगे। जिसका भी डाउट हो वो अपने आप आगे आए और बताए कि सर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हमारे पास 27 डाउट्स है। सम डोर्स आर टेबल, ओनली टेबल आर बेंचेस का मतलब क्या है, ऑल बेंचेस आर टेबल, ओनली अ फ्यू टेबल आर विंडोज, फ्यू टेबल्स आर नॉट विंडोज, नो डोर इज क्लॉक, तो कोई डोर क्लॉक नहीं है, ठीक है। अभी इसमें क्या लिखा है, नो बेंचेस विंडो, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि बेंच का किसी और भी चीज के संग जो रिलेशनशिप होगा वो हमेशा नो का होगा, इसलिए ये सही है आपका, ट्रू है। बेटा जिसका भी डाउट है प्लीज सामने आके पूछना, बताना, ठीक है। अब सर मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन नहीं कर पाया था सर नेटवर्क इशू की वजह से, तो क्या उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा? अनुराग वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो सेशन, ठीक है। सर नो बेंचेस इस विंडो, सर टेबल के अंदर तो बेंचेस है ना, ऑल बेंचेस ऑफ टेबल। यहाँ तो पर ये सर देखो, टेबल के साथ, ये देखो यहाँ पे ओ सॉरी याद आ सॉरी रहा है? सॉरी, ठीक है, हाँ हाँ, ज्यादातर लोग भूल जाते हैं इसको। चलो अब देखो, टेबल विच आर बेंचेस कैन नेवर बी क्लॉक, सही है या गलत है? टेबल विच आर बेंचेस कैन नेवर बी क्लॉक। अब ये क्या कह रहा है इनडायरेक्ट वे में, ये कह रहा है कि टेबल का वो पार्ट जहां पर बेंच रखा है वो कभी क्लॉक नहीं हो सकता, तो बिल्कुल सही है क्योंकि बेंच किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं निभाएगा, यहाँ पर दोनों ही ट्रू है। समझ आया? ये जिसका भी डाउट था उसको क्लियर हुआ बेटा? जल्दी जल्दी थोड़ा बता दो मुझे जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा डाउट ले पाऊं। चलिए ओनली जीएमआर पीएम, इसका मतलब क्या होगा? ऑल पीएमआर जीएम, ओनली अ फ्यू सीएमआर प्रेसिडेंट, ठीक है। नो प्रेसिडेंट इज पीएम, ओनली अ फ्यू सीएमआर प्रेसिडेंट, फ्यू सीएमआर नॉट प्रेसिडेंट, ठीक है। यहां पर क्या लिखा है, सम सीएम आर नॉट पीएम इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताओ सही है या गलत है? सम सीएम आर नॉट पीएम इज अ पॉसिबिलिटी, गलत है, क्यों गलत है। मितांशु? क्योंकि प्रेसिडेंट के साथ तो एनिमी का रिलेशन है ना पीएम के साथ, तो कुछ पार्ट ऑफ सीएम का तो प्रेसिडेंट है, तो सम तो गलत होगा ना, सब पॉसिबिलिटी नहीं होगा, कंफर्म होगा ये डेफिनेट है इसलिए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, जीएम विच आर पीएम कैन नेवर बी प्रेसिडेंट, जीएम विच आर पीएम कैन नेवर बी प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है ये। तो नेक्स्ट, हाँ, ऑल सीएम बीइंग जीएम इज अ पॉसिबिलिटी, फॉल्स, बताओ क्यों, फॉल्स है। कैसे? ऑल ऑल सीएम सीएम तो बीइंग, हो ही नहीं सकता, ऑल सीएम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ट्रू हो हो सकता है सकता सर। है। हाँ, ऑल सीएम बीइंग जीएम इज अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, बिल्कुल हो हो सकता है सकता है, इसमें। हो सकता है।
अंशिका, दीप्ति, क्या हुआ? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? सर पीएम है ना जीएम के अंदर, तो उससे क्या मतलब है अंशिका? पीएम को रहने दो जीएम के अंदर, सीएम को यहाँ बना लो ना, सीएम को यहाँ बना लो, उससे क्या मतलब है? पीएम से दूर रखना है ना, पीएम पूरा पार्ट में थोड़ी ना आ रहा, सीएम को रखना है ना जीएम के अंदर, रख लो। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? बाकी लोगों के डाउट्स भी नहीं है, लेकिन जो डाउट्स मैं ले रहा हूँ वो क्लियर हो रहे हैं बेटा, बता दो मुझे। सुशांत, सुकृति, शुभम, श्रेयान, शालिनी, संजीत, साक्षी, प्रप्ति, नेहा, नीतू, कोमल, कस्तूरी, गर्व, गरिमा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखिए। Only a few pink are public. It means few pink are not public. All metro are pink. Only city are metro. Okay, एक सेकंड रुको यार। All city are metro means all metro are city. And all metro are pink. And only city are metro means all city are metro. ठीक है? All metro are pink. सर एक बार पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट बता दो ना। अभी कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता श्रेयांश, अभी फिलहाल डाउट डिस्कशन करने दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बताने गया तो डाउट सारे रह जाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। गड़बड़ क्यों लग रही है, क्यों लग रही है बताता हूं। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, ऑल सिटी आर मेट्रो। इसका मतलब क्या होता है, ये जो सिटी होता है ये मेट्रो के अलावा किसी और का पार्ट नहीं हो सकता। बट ये यहाँ पर जो सिटी है ये पिंक का पार्ट है। इस क्वेश्चन में मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। ठीक है, लेकिन जो भी बना है इससे मैं आपको बता देता हूं। ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक। बताओ ये सही है या गलत है? सर यस, सही है सर, सही है सर। ओनली बताइए। सिटी आर मेट्रो मतलब ऑल मेट्रो आर सिटी ना? हाँ इधर आपने सर ऑल सिटी आर मेट्रो अच्छा, का अच्छा, ये अच्छा। बनाया है। हाँ, ऑल सिटी आर मेट्रो का मतलब है ऑल मेट्रो आर सिटी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल मेट्रो आर सिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल मेट्रो आर पिंक। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, मिनी ओवरलैपिंग की वजह से। ठीक है, तो क्या हो गया ये, ऑल मेट्रो आर पिंक एंड ऑल मेट्रो आर सिटी, इस तरीके से कुछ बनेगा। अब यहाँ क्या लिखा है, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक। बताओ सही है या गलत है? सही है सर। क्यों सही है? तो ओनली ऑल फ्यू है ना सही है, पिंक। ऑल देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सारा का सारा पब्लिक पिंक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं बोल रहा हूं अगर यहाँ पर लिखा होता ऑल पिंक कैन नेवर बी पब्लिक तो सही होता, क्योंकि सारा का सारा पिंक पब्लिक नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ पिंक पब्लिक नहीं है। लेकिन ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, क्यों? ऑल पब्लिक कैन बी पिंक हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? अगर आप ऑल पब्लिक को पिंक बना दोगे, ठीक है, उसके बाद ये वाले स्टेटमेंट को देखो, ओनली अ फ्यू पिंक आर पब्लिक, तो यहाँ पर ये जो खाली पोर्शन बचा हुआ है इतना सारा, इसमें से कुछ ना कुछ नहीं होगा। क्या कुछ हो रहा है, कोई दिक्कत? बताओ। नहीं सर, नहीं। हो सकता है ना, ये जो दिया हुआ है ये गलत है। सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट के हिसाब से नहीं, आप हाँ बिल्कुल, आप ये चीज देखो यहाँ पर वो क्या कह रहा है, वापस समझो।
वो ये कह रहा है कि सारा का सारा पब्लिक पिंक नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप सारे के सारे पब्लिक को पिंक के अंदर कर दो, क्योंकि पिंक की तरफ से कुछ पार्ट पब्लिक में नहीं है ना, लेकिन पब्लिक की तरफ से तो ऐसा कुछ बाउंडेशन है नहीं। समझ में आया? क्योंकि इसका मतलब क्या होगा, ऑल पब्लिक, क्या इसका मतलब क्या होता है, ओनली फ्यू पिंक आर पब्लिक का मतलब कि फ्यू पिंक आर पब्लिक एंड फ्यू पिंक आर नॉट पब्लिक। ठीक है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं, ऑल पब्लिक कैन नेवर बी पिंक, बल्कि पब्लिक का सारा पड़ा पिंक में डाल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। समझ आया या नहीं आया ये बताओ। नेक्स्ट, ऑल सिटी आर पब्लिक, तो ऑल सिटी आर पब्लिक का तो ये रिलेशन नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। फिर ऑल मेट्रो बीइंग पब्लिक इज अ पॉसिबिलिटी, फॉल्स। फॉल्स होगा, क्योंकि मेट्रो किसी और का पार्ट नहीं हो सकता, जिसका दिया हुआ स्टेटमेंट में सिर्फ उसका पार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों आपके गलत है। ठीक है, ये जिसका भी क्वेश्चन था क्लियर हुआ, फटाफट से बता दो बेटा, इससे आगे चले जाएंगे फिर। चले आगे, चलो 27 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। चलो, नो स्लेट आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर डस्टर, नो पेंसिल आर चॉक्स। ठीक, अब क्या दे रखा है सर, जूम कर दीजिए, दिख ही नहीं रहा। अरे वो क्वेश्चन ही मैंने छोटा उसको बड़ा नहीं किया, रुको, अभी दिख रहा है अंशिका? चलो रुको अभी, ठीक, सम डस्टर आर स्लेट, कह नहीं सकते, नो डस्टर आर स्लेट, कह नहीं सकते, नो स्लेट आर चौक, तो कोई रिलेशन नहीं है, सम स्लेट आर चौक, कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो यहाँ पर सम डस्टर आर स्लेट, नो डस्टर आर स्लेट, इन दोनों में क्या लग जाएगा, सम प्लस नो लग जाएगा, आइदर और। उसके बाद रुक जाओ भैया, मैं दिखा रहा हूं, ये वाला डायग्राम है ऑरेंज कलर का। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, नो स्लेट्स आर चौक, सम स्लेट्स आर चौक, इन दोनों में आइदर और लग जाएगा, तो आंसर होगा ओनली आइदर 1 और 2, ओनली आइदर 3rd और 4th। ऑप्शन बी। समझ आया श्रेयांश, अंशिका? चलो ठीक, बोली सुकृति जल्दी फटाफट, सुकृति अनम्यूट करके बोल दो बेटा। इसमें स्ट्रेंजर वाला रूल लग रहा है, स्ट्रेंजर वाला कोई रूल नहीं होता, स्ट्रेंजर आपको देखना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या स्ट्रेंजर, क्या स्लेट और डस्टर्स एक सर दूसरे के, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कीजिए सर। और हाँ डस्टर और चौक, सुनो मेरी बात, यहाँ पर ध्यान से आप लोग बेसिक पर फोकस करो थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज देखो, डस्टर और चौक वैसे तो आपके क्या है, स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन अगर ये बोला जाए सम डस्टर आर नॉट चौक, तो ये एनिमी हो जाएंगे फिर। समझ आ रहा है क्यों? समझ आ रहा है क्यों? है ना? और अगर वो ये बोलता है सम डस्टर आर चौक, ठीक है, या नो डस्टर इज चौक, तो उस केस में ये आपका एज अ स्ट्रेंजर बिहेव करेगा। ठीक है, चलो सम बास्केट्स आर कास्केट,
सम कास्केट आर ट्रंक्स, ऑल ट्रंक्स आर फैन, ऑल स्वीट्स आर फैन। ठीक है, अब क्या लिखा है? एटलीस्ट सम बास्केट बीइंग ट्रंक इज अ पॉसिबिलिटी। तो बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि बास्केट और ट्रंक यहाँ पर क्या है, आपके स्ट्रेंजर से, तो स्ट्रेंजर की पॉसिबिलिटी तो हमेशा होती है। एटलीस्ट सम फैंस आर कास्केट इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी हो सकती है। दोनों आपके क्या है, ट्रू है। समझ आया जिसने भी पूछा था ये क्वेश्चन? सर ये मैंने पूछा था सर। सर हाँ। ये दूसरा है ना, एटलीस्ट सम फैंस आर कास्केट, ये तो डेफिनेटली ट्रू है ना, तो पॉसिबिलिटी कैसे ये हो सकती है? ओ सॉरी 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 सॉरी, एग्जैक्टली करेक्ट है। ये गलत है, मेरा ध्यान नहीं दिया। एक्सट्रीमली हाँ सॉरी वही फॉर तो, दैट। इसका मतलब उधर ना हाँ, सर यहाँ उसका पर क्या है, बहुत हाँ, क्लू दिया यहाँ था। पर सम फैंस और कास्केट तो है ही ऑलरेडी, तो पॉसिबिलिटी तो गलत होगी ना, पॉसिबिलिटी नहीं होगी। बिल्कुल सही, बहुत हाँ अच्छे, थैंक यू। डेफिनेट होगा सर। और सर, हाँ हाँ सर वो बहुत फॉलो दिया था, मतलब वो गलत ही है ना सर, उधर हाँ इसका हाँ, गलत आंसर। है, बोथ फॉलो गलत होगा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल 100% गलत है। हाँ हाँ ठीक है, इसलिए ही पूछा था। थैंक यू। तो और थैंक यू रिमाइंड करने के लिए। चलो, ओनली टेबल्स आर चेयर का मतलब क्या है? ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल्स आर डेस्क। ठीक है, अब देखेंगे ऑल चेयर्स आर डेस्क। तो देखो यहाँ पर मुझे लगता है ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, लेकिन अगर स्टेटमेंट में दिया है तो ऑब्वियस ही बात है, ये हाँ करेक्ट है। सर। ये करेक्ट होगा, हाँ क्योंकि सर वही है आप कुछ इसलिए। कर तो, हाँ, कुछ कर तो सकते नहीं है। ये तो आपका मिनी ओवरलैपिंग के रूल की वजह से कुछ कर नहीं सकते इसमें। फिर क्या है, सम डेस्क का हाँ टेबल, तो सम डेस्क का टेबल, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ में देना मेरे सर, हिसाब से थोड़ा गलत है। हाँ अगर सर कंफ्यूजन में होता ऑल चेयर्स आर डेस्क डेस्क, तो क्या मतलब उसका क्या सही है होता ना, सर? क्योंकि दिख रहा है ना, ये नहीं तो नहीं, सारा का सारा। सही, हाँ वो तो सही है। और हाँ, सर हाँ, मतलब चेयर है ना, वो एनिमी होगा ना डेस्क, मतलब किसके अलावा? नहीं तो रख नहीं पा रहे ना ओनली। एनिमी, बात तो वही है। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है दोनों का। हाँ भाई एनिमी हाँ तो ठीक है, है सर। तो लेकिन एनिमी तो तब रखो पाओगे ना जब स्टेट में, अभी इसको अगर एनिमी रखोगे तो क्या हाँ करोगे, स्टेटमेंट को थोड़ी ना कॉन्ट्रडिक्ट करोगे। इसलिए बोल रहा हूँ ये दोनों जो हाँ कॉम्बिनेशन है ना, ये थोड़े ठीक नहीं है। हाँ हाँ सर, इसलिए ही पूछा था, ये कंफ्यूजन हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा ध्यान से भी प्रैक्टिस करो ना, वो प्रैक्टिस करो जेन्युइन जगह से, जैसे पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, है ना, क्योंकि कभी कभी हाँ हाँ कुछ भी क्वेश्चन बना देते हैं कहीं भी वेबसाइट पे जो बनाया। ठीक है, हाँ हाँ सर, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ओनली अ फ्यू कोड्स आर फील्ड, it means few codes are not filled. No code are arenas. ठीक है, अब क्या लिखा है? some arenas are definitely not fields, some arenas are definitely not field, मतलब some arenas are not field, गलत होगा ये। उसके बाद all fields being arena is a possibility, नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ फील्ड आपका कोट है और कोट और एरिना पूरा एनिमी है, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब क्या लिखा है? ऑल कोड्स कैन नेवर बी फील्ड, सारे के सारे कोड कभी फील्ड नहीं हो सकते, बिल्कुल सही है। आपका लास्ट वाला ट्रू है, बाकी के ऊपर के दोनों फॉल्स है। देख लो एक बार, समझ में आया या नहीं आया? कोमल क्या रिपीट करना है पहले, तो आपको क्या समझ में नहीं आया ये बताओ। फर्स्ट वाला, सम एरिनास आर डेफिनेटली नॉट फील्ड, ये क्या कह रहा है? सम एरिनास फील्ड नहीं है। एरिनास की तरफ से फील्ड की तरफ जाके देखो, क्या ये स्ट्रेंजर से आपको कहां से डेफिनेट दिखाई दे रहा कि कुछ एरिना के अंदर ऐसा कोई पार्ट है जो फील्ड नहीं होने की गारंटी ले रहा हो? बाकी लोगों को समझ में आया बेटा? सर सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट टू सब्जेक्ट, वो हिसाब से सर फर्स्ट एंड सेकंड है ना सर, कि वो हाँ सब में बिल्कुल, देख रहे हैं हम लोग। वो तो देखनी पड़ेगा बिल्कुल। जी सर, जी सर क्लियर है। ठीक, 9th वाला देखो।
सम हार्श आर एम्पियर, सम स्टार आर नॉट हार्श, उसको बाद में देखते हैं। सम अटैकर्स आर नॉट एम्पियर, ठीक है। क्या है? सम स्टार आर नॉट हार्श, तो सम स्टार भी यहां पे आ जाएगा जो हार्श नहीं है, ठीक है। अब क्या दे रखा है? सम अटैकर्स आर नॉट स्टार, तो अटैकर स्टार में कोई रिलेशनशिप नहीं है। सम एम्पियर आर हार्श, ये ठीक है। सम अटैकर आर स्टार, ओके। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिली, अच्छा आपको ऑप्शन नहीं मिला होगा करेक्ट, इसलिए ये डाउट पूछा गया आप लोगों के द्वारा। करेक्ट, आपको ऑप्शन नहीं मिला होगा। सम अटैकर, इसका आंसर होगा हाँ ओनली टू आइदर फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखो श्रेयांश, संजीत, आपने पूछा बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि ये दोनों भी आंसर आइदर और लग जाएगा, लेकिन अगर वो चीज ऑप्शन में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना क्वेश्चन गलत है। इसका मतलब ये वो आइदर और नहीं चाह रहे, वो डेफिनेट रिजल्ट चाह रहे, तो ओनली टू लगा के आ जाओ, बात खत्म। ओके समझ आया? ओके जी सर। मतलब ऑप्शन के हिसाब से जज करेंगे। नहीं नहीं, जज आप वैसे ही करो, जज आप जैसे करो वैसे ही करो, ठीक है। लेकिन इस अगर क्वेश्चन ऑप्शन में सर आइदर और वाला तो है सर, मतलब कॉन्सेप्ट तो आइदर और, हाँ है, लेकिन अब ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करोगे? आइदर और वाले को डेफिनेट थोड़ा बदल दोगे, जो डेफिनेट है उसको लगा के आओ सिर्फ। तो इस तरीके से ऑप्शन से तो खेल सकते हैं एग्जामिनर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। ऑल टेबल्स आर सर फोन, ये भी मैंने ही पूछा है सर। जी सर। सम फोन्स आर गैजेट, ऑल गैजेट आर टेबल, अच्छा ओके। ऑल टेबल आर फोन, सम फोन आर गैजेट एंड ऑल गैजेट आर टेबल। तो देखो ऑल गैजेट आर टेबल तो आप इसके अंदर बनाओगे, ठीक। अब जब आपने ऑल गैजेट आर टेबल बनाया तो सम फोन और गैजेट, तो ये स्टेटमेंट अपने आप ही सेटिस्फाई सा हो ही रहा है। जी सर। समझ आ रहा है संजीत? जब आपने जी इन सर, दोनों को बनाया तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट को अलग से ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सम फोन और गैजेट तो आपको दिखाई दे ही रहा है। समझ आया? जी सर। जी सर। सर कंक्लूजन बस थोड़ा देखिए इसमें। कंक्लूजन क्या है कि सम एक्चुअली गैजेट्स थर्ड आर फोन, अच्छा ये दोनों रिपीट हो गए, रिपीट हो गए और सॉल्यूशन से हाँ तो मैच नहीं आंसर कर रहा वेरी था। कर, ठीक है। सम गैजेट आर फोन, ठीक है। उसके बाद सम गैजेट आर टेबल, ठीक है। सम टेबल आर फोन, ठीक है। तीनों ही सही है, मतलब इसका आंसर होगा, इसका मतलब बेसिकली आंसर होना चाहिए फर्स्ट। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, तो थर्ड के लिए गलत दिया था इसलिए वो कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3, यहाँ पर आप कर लो, ठीक है। सर कंफ्यूजन है सर। 1 2 4 आएगा ना सर? हाँ कोई भी कर लो, एक को रिमूव कर दो ना, मैंने 3 कर दी क्योंकि ये रिपीट हो रहा था ना यहाँ पे सब। रिमूव करके करें। हाँ ओके ओके। बोलिए बतांशु। सर सभी ट्रू है ना सर? हाँ सभी ट्रू है, अरे इसमें रिपीट हो रहा है क्योंकि सेकंड वाला जो थर्ड वाला है ना वो रिपीट हो गया है कंक्लूजन। सम गैजेट टेबल, सम गैजेट टेबल, हाँ ठीक है। चलिए गलत कुछ नहीं है अंशिका, उसमें एक ही कंक्लूजन 2 बार लिख दिया है बस। गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। चले आगे। जी सर। ओनली बुक्स आर बिल्डिंग, मतलब ऑल बिल्डिंग्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर रोड। अब देखो यहाँ पर वापस एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया है, एंड ऑल रोड्स आर पाथ। तो ये तो क्वेश्चन वैसे ही सही लग रहा है स्टेटमेंट। सम रोड्स आर बिल्डिंग, ठीक है। ऑल बुक्स आर पाथ,
ऑल बुक्स आर पाथ, ये भी ठीक है। सम पाथ्स आर रोड, ये भी ठीक है, तीनों ठीक है इसमें। अब आप ये सोचो कि रोड्स और बिल्डिंग को अगर नेगेटिव कर दो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी से कनेक्टेड है, तो ये अगर नेगेटिव से कनेक्ट करना चाह रहा है तो ये स्टेटमेंट को कभी कॉम्बिनेशन करके देगा नहीं, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो ऑल बिल्डिंग्स आर बुक, चलो ठीक है बना दिया ऑल बिल्डिंग्स आर बुक, तो ऑल बुक्स आर ब्रेड को रोड को कैसे बनाओगे, फिर ऑल रोड आर पाथ को कैसे बनाओगे, तो या तो साथ देगा नहीं कभी, वैसे ऑब्वियस ही बात है ये इस तरीके से आपको बैंकिंग में तो बिल्कुल पूछेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है स्टेटमेंट अपने आप में। समझ आया जिसने भी पूछा था ये क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ऑल पेन्स आर नोट्स, नो नोट इज अ कवर, सम कवर आर पेपर, ठीक है। फ्यू कवर्स आर पेन, बिल्कुल भी नहीं, ये तो डेफिनेटली गलत है आपका, है ना। अब नो कवर इज अ नोट, ये भी आपका गलत है। ओके सॉरी एक सेकंड, हाँ ये ठीक है आपका, ठीक है ठीक है, हाँ वो तो सर जी सर, सेकंड ठीक है। डाउट किसी को इसमें? ठीक है, क्वेश्चन 13 देखो, ओनली पैरेट्स आर पिजन का मतलब क्या हो गया, ऑल पिजन्स आर पैरेट, ऑल पैरेट्स आर कैरेट, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आपने जिस सोर्स से लगाया मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट आ रहा है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहा हूँ। सम कैरेट्स आर डेस्क, होपफुली ये मेरी वर्कशीट में से तो क्वेश्चन होंगे नहीं ये वाले, ये इस टाइप के जो कॉन्ट्राडिक्ट हैं, ठीक है, ये मेरी वाली वर्कशीट में से तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्या कह रहा है, नो पिजन इज अ डेस्क, तो यहां पर नो पिजन इज अ डेस्क ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके बाद सम डेस्क इज अ पिजन, सम डेस्क इज अ पिजन, ये गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि सर इन दोनों में सम प्लस नो लगा दे क्या, लेकिन नहीं, क्योंकि ये डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ पे जो पिजन है ये ओनली से कनेक्टेड है, इसलिए इसके संग इसका ये एनिमी का रिलेशनशिप होगा। समझ आया? आइदर और मत लगाना बेटा, अगर कुछ चीज बहुत फॉल्स कैसे हो जाएगा अंशिका, यहाँ पर जो पिजन है वो ओनली से कनेक्टेड है, इसका मतलब पिजन अब जहां से बच पा रहा है वहां से वो सबका एनिमी होगा, ठीक है। समझ आया ये पॉइंट? ये क्वेश्चन थोड़े से मुझे जेन्युइन नहीं लग रहे हैं, ठीक है। चलो ओके, देखते हैं 100% फर आर जार, ये मैंने बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ऑल होता है, सभी फर क्या है आपके, जार है। उसके बाद 100% जार इज नॉट अ बोतल, इसका मतलब क्या है, 100% तो लगा है लेकिन नॉट भी लगा है, इसका मतलब नो जार इज अ बोतल हो जाएगा ये। समझ आया ये? समझ आया बेटा ये? फिर क्या लिखा है, सम बोतल आर स्पून, सम बोतल्स आर स्पून हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली जो नॉट जार, इसका मतलब क्या है, सम स्पून आर नॉट जार, तो सम स्पून आर नॉट जार सही है या गलत है, सही है या गलत है? सही है सर, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या लिखा है, ओनली बोथ, सर और सर 100% jar is not bottle, इसका मतलब है no jar is a bottle। 100% भी बोल रहा है, नॉट भी बोल रहा है। हिंदी में अगर पढ़ेंगे तो क्या है कि कोई जार बोतल नहीं है, 100% का मतलब क्या हुआ, पूरा का पूरा जार, तो सिंपल मीनिंग क्या हुआ, नो जार इज अ बोतल हुआ ना, एनिमी Yes sir। ठीक है। अब यहाँ पर कंक्लूजन क्या है कि फ्यू स्पून्स आर डेफिनेट, अच्छा यहाँ पर ये क्या है, ये मैंने गलती करी, आपने क्वेश्चन गलत भेजा है, फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली आर जार, या तो ये नॉट होगा यहाँ पर, फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली नॉट जार, तो ये तो बिल्कुल सही है।
अब यहाँ पर दूसरा कंफ्यूजन क्या लिखा है, ओनली बोतल इज अ जार, इसका मतलब क्या है, ऑल जार इज अ बोतल, ठीक है, ऑल जार इज अ बोतल। तो क्या यहाँ पर ऐसा कुछ है, बल्कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और स्टेटमेंट को पूरी तरीके से। समझ आया? यहाँ पर बेटा 100% वगैरह से चीजों से डरना मत, डरना मत, थोड़ा सा दिमाग तो चलाना पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं है, मतलब क्या हो गया, नो हो गया ना। आई बात समझ में? मैं पूरा का पूरा नहीं जाऊंगा, मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, समझ रहे हो? डरने की जरूरत नहीं है। फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली जार। ओके, अगर सर 50% आया तो सम होगा, सम का कॉन्सेप्ट होगा। हाँ बिल्कुल, 50% हो जाए, चाहे 69 हो जाए, चाहे 88 हो जाए, चाहे 99.99 हो जाए, चाहे 0.01 हो जाए, वो सब सम होगा। फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली जार, क्या होता सर? फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली जार, बिल्कुल भी नहीं होता। कहां से हो रहा है ये? फ्यू स्पून्स आर डेफिनेटली जार का मतलब ये है कि फ्यू स्पून्स आर जार है, ऐसा नहीं होगा कहीं पर? बिल्कुल नहीं होगा। कोमल, सर, पॉसिबिलिटी करने से सही हो जाता है ना सर? हाँ पॉसिबिलिटी सही हो जाती। पॉसिबिलिटी तो जब जो रिलेशनशिप नहीं बनना, जिनके बीच में नो रिलेशन है, स्ट्रेंजर वाला, तो पॉसिबिलिटी तो वहां पे होती वो होती सही है। है। हाँ चलो, ओनली स्टार्स आर कप का मतलब क्या है? ऑल कप आर स्टार्स, फ्यू स्टार्स आर जग्स, 100% जग इज नॉट अ ग्लास, मतलब नो जग इज अ ग्लास। मोस्टली ग्लास इज स्टेबल, मोस्टली का मतलब क्या होता है? सम ग्लास इज स्टेबल। अब क्या, फ्यू टेबल्स कैन बी स्टार, अब ये पॉसिबिलिटी है, राइट? फ्यू टेबल्स कैन बी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी। फ्यू टेबल्स कैन बी स्टार, देखेंगे यहां पर, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बनाने में क्या दिक्कत है? इसको यहां से उठा के बना दो, ये ट्रू हो जाएगा। मोस्टली जग्स, मोस्टली का मतलब जगह ये है सम जग्स कैन बी ग्लास, इसका मतलब ये है कि सम जग्स कैन बी ग्लास। नहीं, सम जग्स कैन बी ग्लास नहीं हो सकते, क्योंकि जग और ग्लास में एनिमी का रिलेशनशिप है। नो, नो टेबल इज स्टार, तो ये गलत है, क्योंकि टेबल और स्टार में कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद जनरली का मतलब क्या होता है? जनरली का मतलब ही होता है सम। मे भी तो पॉसिबिलिटी होता है ना, मैंने बताया था ना, कैन नॉट बी या मे नॉट बी। गरिमा, मे नॉट बी, कैन नॉट बी, ये डेफिनेट होते हैं, लेकिन मे भी, कैन भी पॉसिबिलिटी होते हैं। ठीक है गरिमा? ओके, जनरली का मतलब क्या होता है? सम होता है, सम स्टार्स आर टेबल। ओके, ये भी गलत है। अब बात आती है इन दोनों की, नो टेबल इज स्टार और सम स्टार्स आर टेबल। देखो, जनरली का मतलब अगर समझ में नहीं आएगा तो ये गलत करे आओगे। जनरली का मतलब ही होता है सम होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? सम स्टार्स आर टेबल और नो टेबल इज स्टार। क्या इन दोनों में आइदर और लगा सकता हूं मैं? क्या इन दोनों में आइदर और लगा सकता हूँ? बताओ। तो ये आइदर और से जुड़ जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बताइए। चलो, फ्यू में कोई परसेंटेज नहीं आता। क्या कह रहे हो? ओनली फ्यू कॉन्सेप्ट में कोई परसेंटेज नहीं आ सकता। परसेंटेज क्या है? देखो, परसेंटेज डाल देगा, ऐसे ऐसे बोल दे आपसे, तो फिर ओनली या फ्यू और परसेंटेज साथ में यूज करने का मतलब ही कोई लॉजिक इलॉजिकल हो जाएगा ना थोड़ा सा। नहीं, मैं वो जब जैसे 100% इज इक्वल टू ऑल, 50% इज इक्वल टू सम, ओनली फ्यू इज इक्वल टू कोई परसेंटेज नहीं हो सकता। ओनली फ्यू का मतलब क्या हो जाएगा कि वो दोनों, क्योंकि ओनली फ्यू दो लॉजिक देता है ना आपको, ओनली अ फ्यू दो लॉजिक देता है आपको, ठीक है? अगर आप ओनली फ्यू अगर आप समझो तो वो ऐसे बेसिकली स्टेटमेंट नहीं बन पाएगा थोड़ा सा इसमें, ठीक है? क्योंकि ओनली अ फ्यू का मतलब हो गया कुछ होगा भी, वो भी डेफिनेट है, और कुछ नहीं होगा, वो भी डेफिनेट है, ठीक है? सर ये वर्ड्स की बोलिए। हेलो सर, एक सेकंड करेक्शन, संजीत बोलो। सर मैं बोला ओनली फ्यू, जैसे बिताशी ने बोला ना, तो ओनली फ्यू की जगह में ओनली 10%, ओनली 50% ऐसा तो आ सकते हैं।
तो जगह ओनली 10%, हाँ, ठीक, बिल्कुल सही। हाँ, जैसे कि ओनली फ्यू की जगह ओनली 10% ए इज बी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको रिप्लेस कर दोगे सम से या फ्यू से, आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 10% ए बी है और 90% ए बी नहीं है, बात खत्म। ठीक है, सही है संजीत जी। ठीक है, बोलिए दर्शन। सर ये जो वर्ड्स होते हैं मोस्टली 100% जनरली, इसकी मतलब मीनिंग समझ में नहीं आते इसमें। 100% जब वो बता दे तो मैं समझ गई, बट ये जनरली मोस्टली। देखो जनरली आप इसको इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस से रिलेट करके देखो ना, जनरली मैं लेट आता हूं, ऐसे मैं बोलता हूं अगर कि जनरली डायरेक्शन आप क्लास में लेट आते हो, जस्ट एक फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, जनरली डायरेक्शन आप क्लास में लेट आते हो, क्या डायरेक्शन इसका मतलब ये हुआ कि आप हमेशा लेट आते हो? ओके सर, मतलब इसका बेसिकली जो इंग्लिश मीनिंग है वो रखकर यहाँ पे देखना होगा। हाँ, वो इंग्लिश की मीनिंग है, इंग्लिश के सेंटेंस से रिलेट करके देख लो, क्योंकि वही उसका मीनिंग होता है। यहाँ पर कोई इंग्लिश के नए वर्ड्स ऐड करने से रीजनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है। सर ओनली 90% होता तो भी सम ही इसको मानते ना? बेटा 0% से बड़ा, 99.99% से छोटा, ये सारा ओनली फ्यू में ही आता है, ठीक है, ये सम में आता है। ओके। ऑल आर्टिस्ट आर गुड, ऑल गुड आर स्ट्रॉन्ग, ऑल पोएट्स आर गुड, ऑल पेट्रोइट आर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ऑल पोएट्स आर स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल सही है। सम स्ट्रॉन्ग आर गुड, बिल्कुल सही है। सम पेट्रोइट्स आर आर्टिस्ट, नहीं। सम आर्टिस्ट आर पेट्रोइट, नहीं। पहले दोनों सही हो जाएंगे। आया समझ में? देखो क्वेश्चन कोई भी उठा लो। हाँ, नाइस संजीत सर इसमें आंसर गलत दिया हुआ था, ऑल फॉलोज था। अच्छा, तो ये क्वेश्चन मेरी वर्कशीट में था क्या? नो सर। सर वो तो ग्रुप दिक्कत पे नहीं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आए थे उसपे। अच्छा, सम पेट्रोइट्स आर आर्टिस्ट और सम आर्टिस्ट नहीं, बेटा ये कभी सही नहीं हुआ, ठीक है। चल, मैं एक चीज बोल रहा हूँ आपसे, इस टॉपिक को लेकर मैं पहले दिन भी एक बात बोली थी कि हर जगह की सोर्स को बिलीव मत करना, ठीक है। हाँ, लेकिन गारंटी इस बात दे रहा हूँ कि पेपर में जब आंसर की आएगी तब देख लेना कि सारे सही होंगे, अगर आपने सही लॉजिक लगाया होगा तो, ठीक है। ओनली पेन्स आर नोट, इसका मतलब क्या? ऑल नोट्स आर पेन। नो नोट इज अ कवर। सम कवर आर पेपर। फ्यू कवर आर पेन मतलब सम कवर आर पेन। सम कवर आर पेन, पता नहीं। नो कवर इज अ पेन, पता नहीं। तो इसमें लग जाएगा सम और नो, इधर और लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये सम है और ये नो है। समझ आया? ठीक है। तो सर इसमें कंक्लूजन सी जो है, इसमें कंक्लूजन सी दिया हुआ था, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड डज नॉट फॉलो, इसका क्या मतलब है सर? क्या दिया था कंक्लूजन? ऑप्शन इसलिए नहीं ऐड करे बितांशी, क्योंकि वरना सर डज नॉट फॉलो, इफ 1 और सेकंड डज नॉट फॉलो। कंक्लूजन 1 एंड सेकंड डज नॉट फॉलो, पूरा बोलो, पूरा कंक्लूजन क्या था? ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा बताओ। बेटा वो कंक्लूजन नहीं होगा, वो ऑप्शन होगा। कंक्लूजन कभी इस तरह का नहीं होता। सॉरी ऑप्शन ही, ये सर मैंने ऑप्शन बोला। अच्छा, ऑप्शन क्या था? इसमें मतलब आंसर जो गिवन है वो ये था, इफ आइदर कंक्लूजन 1 और सेकंड डज नॉट फॉलो। नहीं, गलत है ये। आंसर होगा आइदर 1 और सेकंड फॉलो, डज नॉट फॉलो नहीं, फॉलो, ठीक है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? So, वैसे इसका मतलब क्या होता है, आइदर 1 और सेकंड डज नॉट फॉलो?
अरे हमने क्या पढ़ा है फॉलो, वो क्या कह रहे हैं, आइदर पहला फॉलो नहीं होगा दूसरा फॉलो नहीं होगा। हम क्या बोल रहे हैं, या तो पहला फॉलो होगा या दूसरा फॉलो होगा। तो वो आपका करेक्ट आंसर, तो वो कैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो नेगेटिव बात कर रहा है ना, डज नॉट। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दो सर, थोड़ा क्या नेटवर्क का repeat? प्रॉब्लम। वो अरे वो ये मतलब बोल डज रहा नॉट है, और आइदर और बोला, डज नॉट और डज नॉट, अरे हम क्या बोल रहे हैं, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये आंसर होना चाहिए। वो कह रहे हैं आइदर फर्स्ट और सेकंड डज नॉट फॉलो, मतलब हम कह रहे हैं ये होगा, वो कह रहे हैं नहीं होगा। नहीं होगा ऐसे कैसे हो सकता है, ये होगा ना, इसलिए गलत है। मैं बोल रहा हूँ पहला सही है, वो कह रहा है पहला नहीं सही है, बस वही तो मतलब हो गया इसका, वो नेगेटिव बात कर रहा है। सर एक बार ऊपर स्लाइड जाइएगा। सर नेगेटिव में आइदर और कब लगेगा? आइदर और कब लगेगा, हाँ ये आपने क्लास अटेंड नहीं करी क्या मेरी? सर, मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड डज नॉट फॉलो, ये कब ट्रू? ये कोई कंडीशन नहीं है बेटा, ये कोई कंडीशन नहीं है। आइदर फर्स्ट और सेकंड डज नॉट फॉलो का मतलब हो गया नाइदर फर्स्ट और नाइदर सेकंड। उसको समझो वो क्या कह रहा है, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, नाइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड डज नॉट फॉलो, सब तीनों चीजों का एक ही मतलब है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। लैंग्वेज से कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, मतलब समझो जो उसका जनरल होता है। और कोई दिक्कत किसी को, मितांशु? क्लियर हो गया सर। एक्चुअली मैंने तो ऑप्शन ऐसा है कि पहले ऑप्शन आइदर और वाला है और सेकंड का ऑप्शन डज वाला है, तो वो कंफ्यूजन। वही वाली बात हो गई, या तो मेरे दोनों कंक्लूजन गलत है, या तो मैं ये बोल दूं नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। कोई हाँ फर्क पड़ रहा है इन सब चीजों का, कोई मतलब नहीं नहीं। नहीं ओनली पैरट्स आर पिजन, मतलब ऑल पिजन्स आर पैरट, शायद रिपीट हुआ है। ऑल पैरट आर कैरेट, फ्यू कैरेट आर डेस्क, नो पिजन इज अ डेस्क, तो ये सही है, रिपीट हुआ है शायद से, नो पिजन इज अ ये तो हो डेस्क। गया, हाँ, ये हो गया। सम डेस्क, हाँ ये रिपीट हुआ है। हाँ देखो, लेकिन इसमें एक कंक्लूजन अलग है, नो पिजन इज अ डेस्क ये ठीक है, एंड सम डेस्क इज नॉट अ पिजन ये भी ठीक है, क्योंकि पिजन बाकी चीजों के संग एनिमी का रिलेशनशिप रखेगा। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसमें अलग था, चेक कर लो, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो। सम बॉय आर क्रिकेटर, ऑल क्रिकेटर आर बैट्समैन, नो बॉय इज अ बॉलर। ठीक है, सम क्रिकेटर इज नॉट बॉलर, सही है या गलत है? गलत है सर, क्यों सही गलत है है सर, भाई? सही है सर, सही है सर। बॉय बॉलर कुछ नहीं है, कुछ क्रिकेटर बॉलर बॉय हैं, तो वो वाले जो क्रिकेटर जो बॉय बन गए हैं वो कभी बॉलर नहीं होंगे। ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, सभी के सभी बैट्समैन कभी, सारे के सारे बैट्समैन कभी बॉलर नहीं हो सकते, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सारे के सारे बैट्समैन को मैं बॉलर बना दूंगा तो जो कुछ बैट्समैन बॉय हैं, देखो अगर मैंने सारे के सारे बैट्समैनों को बॉलर बना दिया, ठीक, इसका मतलब सारे सारे क्रिकेटरों को मुझे बॉलर बनाना पड़ेगा, और अगर सारे के सारे क्रिकेटर बॉलर बन गए तो कुछ बॉय तो क्रिकेटर है ना, तो कुछ बॉय को बॉलर बनना पड़ेगा, और वो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए ये क्या है, ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, बिल्कुल सही है। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? कस्तूरी, कोमल, मंजू, नीतू, प्रप्ति, साक्षी, संजीत, शालिनी, श्रेयांश, सुशांत, रिपीट कर दो सर। डायरेक्शन पहले तो रिपीट कर दो, तो पहले तो ये बताओ क्या रिपीट करना है, सब पढ़ाया हुआ है, ये डाउट क्लास चल सर रही वो है, repeat कराना। नेटवर्क तो मैं कोई ये दिक्कत नहीं, सुन तो रही थी। आप देखो आपको क्या लग रहा है, ये सही है या गलत है, क्योंकि अब तो आपको थ्योरी क्लियर है, तो आप जज करो अब चीजों को, बताओ। देखो आपके सामने आंसर टिक है, दोनों सही है, रीजन आपको समझ में आ रहा है क्या? ट्रू होगा सर।
ठीक है ना? चलिए चलो देखो, तो सिलॉक्स के डाउट हो गए हमारे सारे, आपने सिलॉक्स के भेजे थे। ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक डाउट है मेरे पास, पजल का है, सॉरी डाइस के 2 डाउट है, ये नंबर सीरीज का डाउट है, ये फिर से आ गया आपका, और ये आपके ब्लड रिलेशनशिप पे डाउट है। ठीक है, तो हमने कितने डाउट, देखो मेरे पास टोटल अभी जो सुबह 10:30 पौने 11 बजे तक जो डाउट आए हैं वो टोटल 27 डाउट आए थे, जिसमें से हमने कितने कर लिए, जिसमें से हमने 19 कर लिए। ठीक है, अब जो रिमेनिंग आपके डाउट्स रह गए हैं 8, इन डाउट्स को क्या करेंगे, इस पीपीटी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, डाउट कंप्लीट करके हटा देंगे। और उसके बाद लेकिन अभी डाई एसएससी में हुआ है क्या, हाँ बितांशु डाइस कंप्लीट हो चुका है एसएससी में, अभी हुआ था लास्ट वीक ही। ठीक है, अब दूसरी चीज, जो नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग डाउट है उन्हें कवर कर लेंगे। कोई नया डाउट अभी मत भेजना, अभी कोई नया डाउट मत भेजना। सुबह 10:30 बजे तक लास्ट डाउट आए थे वो मैंने ले लिया, अभी कोई नया डाउट मत भेजना। ये जो रिमेनिंग डाउट है पहले इन्हें कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जब आपकी नेक्स्ट कभी भी डाउट क्लास होगी तो वो मैं पहले आपको वापस से नोटिफाई कर दूंगा। तब तक के लिए अपने डाउटों को साइड से रख लेना सेव करके, जिससे कि जब डाउट क्लास अनाउंस होगी तो आपके पास सारे डाउट्स आपके हों। ठीक है, और प्रॉपर जगह से प्रैक्टिस करना किस नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर होगा क्या टॉप सेशन में होगा? नहीं, व्हाट टू बी द न्यू टॉपिक सर, देखते हैं श्रेयांश अभी क्या क्या कंप्लीट होगा, मुझे भी याद नहीं है इस बैच में। नेक्स्ट क्लास में देखो अभी मेरे पास जो डाउट्स बचे हैं वो 7 डाउट बचे हैं आपके। ठीक है, टाइम हो चुका है, वो 7 डाउट्स को पहले नेक्स्ट क्लास में खत्म करा दूंगा, उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, और अब कोई नया डाउट मत भेजना, ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए। सर बोलिए शिखा। सर जो ये क्वेश्चन है ये बैट्समैन वाला, सर इसमें मैंने एक बार पहले भी पूछा था आपसे, तो सर ये आपने जब सेकंड कंक्लूजन इसमें मुझे सेकंड फॉल्स बताया था। कौन सा वाला? सर ये बैट्समैन वाला, ये All मुझे अभी नहीं batsmen पता किसने पूछा है। ऑल एक बार बैट्समैन पहले- कैन फॉल्स, ऑल बैट्समैन कैन नेवर बी बॉलर, सभी के सभी बैट्समैन कभी बॉलर नहीं हो सकते। मैंने क्या बताया था आपको? सर फॉल्स बताया था। ये ट्रू होगा। अब वो मुझे नहीं पता कि आपने वो क्या स्टेटमेंट किस सेंस में बोला होगा। ठीक है, अब आप जो चीज है वो है, ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं हो सकता। इसको मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ आपको। सारे के सारे बैट्समैन कभी बॉलर, आंसर में भी फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोस लिखा हुआ है। आपने कहाँ से प्रैक्टिस किया है? मेरी वर्कशीट से है क्या ये? सर ये ग्रुप में आया था क्वेश्चन बहुत पहले, तो तब उन लोगों ने भेजा था इसका आंसर, तो ये फर्स्ट फॉलोज ही लिखा था उसमें। सेकंड भी फॉलो होगा। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सारे के सारे बैट्समैन कभी बॉलर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? ये ठीक क्यों है कि अगर आप सारे के सारे बैट्समैन को बॉलर बना दोगे तो सारे क्रिकेटर बैट्समैन हो जाएंगे, और सारे क्रिकेटर बैट्समैन हो जाएंगे तो कुछ बॉलर को क्रिकेटर बनाना पड़ेगा, तो वो कुछ यहाँ पर जो कुछ बॉय हैं ये बॉलर बन जाएंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है, नो बॉय इज अ बॉलर लिखा हुआ है, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, इसके लिए ये ट्रू है। अब मुझे ये नहीं पता कि पहले क्या बताया था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी डाउट हो ना वो भेजा करो, उनको मैं इंक्लूड करने के आदि बताऊंगा। क्योंकि आप जब अपने मुंह से कुछ बोलते हो, क्या समझ में आता है क्या लिखते हैं, तो वो क्वेश्चन कभी कभी इधर उधर हो जाता है, इसलिए फिर कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाती है चीजों में। ठीक है, लेकिन जो भी लॉजिक पढ़ाया है उस लॉजिक से ये बिल्कुल ट्रू होगा। ऑब्वियसली बात है, चीजें हो सकती है इधर उधर, लेकिन अगर आपके सामने कुछ रिटन हो ना तो वो ज्यादा क्लियर रहता है स्टूडेंट को भी, टीचर को भी। वरना आप उधर से क्या बोल रहे हो, मैं क्या समझ के लिख रहा हूँ, वो थोड़ा सा फिर कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। ठीक है, चलो तो 12 बज चुके हैं, हमारी क्लास का टाइम एंड हो चुका है, बाकी नेक्स्ट क्लास का टाइम है। तब तक के बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो।